आप कितने आईफोन लाए थे एंड मैक्सिमम कितने आईफोन ला सकते हैं अपने साथ एक बंदा। मैं व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड फॉर्चुनेटली मेरी एक लास्ट वीडियो दुबई आईफोन प्राइस की कि आप दुबई से किस तरीके से आईफोन खरीद सकते हैं वो ट्रेंडिंग पे चल रही है। एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी पर्सनल कॉल भी आई कि भाई समीर आपकी वीडियो देखी, एंड मेरे पे इंस्टा पे मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इकट्ठे हो चुके हैं आपके। एंड करंटली जो प्राइस ड्रॉप चल रहा है, आईफोन 14 प्रो लाना है बहुत सारे लोगों को, क्या प्राइस हो सकता है उसकी भी वीडियो आने वाली है। सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक तरीके से ये FAQ होने वाला है और ये कह सकते हैं Q&A होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया, भाई अगर हम आईफोन दुबई से परचेज करते हैं तो क्या यहाँ पर वारंटी मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप दुबई से किसी भी कोई भी एप्पल प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसकी वारंटी ऑल ओवर द वर्ल्ड रहती है। आप कहीं भी जाके सिर्फ अपना फोन ले जाइए, आपको बिल भी ले जाने की जरूरत नहीं है, डब्बा भी ले जाने की जरूरत नहीं है, एंड वो आपके फोन से ही आपकी सारी डिटेल्स फेच कर सकते हैं, कब एक्टिवेट हुआ, कब इसकी लास्ट वारंटी है। तो उस चीज की फिक्र मत करिए। आप अगर दुबई से आईफोन परचेज करते हैं तो उसकी इंडिया में वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं बेझिझक होके। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, भाई ये जो 3 आईफोन आपने बताए हैं, जापानीज, हांगकांग एंड USA, इनमें से सबसे बेस्ट आईफोन कौन सा होता है। करंटली मैं बताऊं आपको, तीनों ही बेस्ट होते हैं, आप अपनी यूज के हिसाब से देख सकते हैं। हांगकांग मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, फिजिकल ड्यूअल सिम का। तो अगर आपको फिजिकल ड्यूअल सिम की नीड है तो आप जा सकते हैं हांगकांग मॉडल के लिए। USA मॉडल के अंदर एज सच कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता, बस USA से इंपोर्ट हुआ होता है, तो यहां पर उस तरीके से उसकी प्राइसिंग होती है। ये करंटली USA मॉडल है एंड यहां पर आप देख सकते हैं 5G एंटीना बैंड लगा हुआ है, तो इस तरीके से USA मॉडल होता है। एंड जापानीज मॉडल सबसे सस्ता मॉडल होता है जिसके अंदर एक शटर का साउंड जो है वो आप बंद नहीं कर सकते, लाइक कैमरे की जो की आवाज होती है वो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन अब वो भी दूर हो चुकी है iOS 16 के अंदर, वो भी आप शटर साउंड भी बंद कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो मैं तो यही कहूंगा जो सबसे सस्ता मिले आप उस आईफोन को परचेस कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास तीसरा सवाल ये आता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई दुबई में इतना सस्ता क्यों है आईफोन, कहीं यार ये कहीं से गोली करके तो नहीं लाते, नीचे से निकाल के तो नहीं लाते, खराब प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड तो नहीं सेल होते। मैं आपको एक चीज बता दूं, दुबई के अंदर ओनली 5% वैट है, जो कि आप एट द टाइम ऑफ एग्जिट एज अ टूरिस्ट वापस भी ले सकते हैं, एंड वो चीज भी आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं 5% टैक्स भी, जो कि मतलब अगर आप वापस ले रहे हैं तो एक तरीके से 0% टैक्स है। इंडिया के अंदर आईफोन के ऊपर टैक्स भी लगता है प्लस कस्टम ड्यूटीज भी लगती हैं, जिसकी वजह से सबसे महंगा आईफोन इंडिया में सेल होता है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन देख सकते हैं, एक तरफ आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा और एक तरफ आपको बहुत सारे 28% तक GST प्लस कस्टम चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं। 1 लाख की चीज अपने आप ही 1,28,000 40,000 की हो जाएगी अगर वो इंडिया आएगी तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस होता है। अदर देन दैट कोई डिफरेंस नहीं होता। ये दुबई मॉडल है और ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, मुझे अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, और मेरा स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे रहता है, 6 घंटे भी रहता है, और अभी तक बैटरी इसकी 100% है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, अब मेजर कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहां पर चौथा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वो ये है कि यहां पर भाई एक बात बताओ, हम जब जाते हैं वहां पर, जब हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, इंडियन कार्ड स्वाइप करते हैं, तो उस पर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन चार्ज में 1 रुपये बढ़ के लगते हैं। उसका सॉल्यूशन बता दो भाई। अगर मान लो 4,000 दिरहम का हमने कोई आईफोन परचेज किया और उस पर 1 रुपये पे, मतलब 1 दिरहम पे 1 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो 4,000 रुपये तो हमारे सीधे सीधे चले गए। उसका सॉल्यूशन बताओ। उसका सॉल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। आप इंडिया से ही फॉरेक्स कार्ड बनता है, फॉरेक्स कार्ड बनवा के जाओ। फॉरेक्स कार्ड कहां से बनवा सकते हैं, मैंने पर्सनली ओरिएंट एक्सचेंज जो कि CP में दिल्ली में है, और उसकी ऑनलाइन भी है ब्रांचेस, ऑनलाइन भी आप बहुत ट्रस्टेड है। ठीक है, और वो दुबई में भी था, दुबई मॉल के अंदर, फॉर्चुनेटली दुबई मॉल के अंदर भी था ओरिएंट एक्सचेंज। वहां से आप अपने INR दे के फॉरेक्स कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे आप वो फॉरेक्स कार्ड स्वाइप करेंगे एंड ऑन उसका जो बीच का डिफरेंस होता है वो 20 पैसे का होता है। एक जगह आपका 1 रुपए का डिफरेंस एंड 20 पैसे का डिफरेंस, और इससे आप पूरी दुबई ट्रिप आराम से प्लान कर सकते हैं अपनी, विदाउट टेंशनिंग कि यार 1% चार्ज लग जाएगा, ये चार्ज लग जाएगा, विड्रॉल का चार्ज लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये भी आपके मैंने पैसे बचवा दिए। इंडिया से ही एक्सचेंज करा के जाइए, वहां पर बेझिझक होके खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कितने आईफोन लाए थे एंड मैक्सिमम कितने आईफोन ला सकते हैं अपने साथ एक बंदा। मैं करंटली 3 आईफोन कैरी करके लाया था। ठीक है, 3 आईफोन कैरी करके लाया था, जिसकी मैं जस्टिफिकेशन दे सकता था। फॉर्चुनेटली मुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं 3 आईफोन ला रहा था और मैं बता सकता था, एक पर्सनल है, एक बिजनेस है एंड एक घर के लिए है, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड इसी के साथ एक जुड़ा हुआ नेक्स्ट सवाल आता है, भाई आईफोन आप 3 तो लाए थे, आप कैसे फोन लाए थे, डब्बा पैक थे, खुले हुए थे, कैसे थे। देखो
मेरे पास 3 आईफोन थे, ठीक है। अब यहाँ पर वो तीनों आईफोन डब्बा खुले हुए, मतलब मैंने डब्बा खोल लिया था, सील ब्रेक कर ली थी एंड फोनों को जेब में रख लिया था। तो इससे ये साबित होता है कि ये फोन बेचने के लिए तो नहीं ला रहा है डेफिनेटली, क्योंकि बेचने के लिए लाएगा तो सील पैक होने चाहिए, ठीक है। एंड मैं बेचने के लिए भी नहीं लाया था, मैं पर्सनल यूज या लोग जिन्होंने मुझसे मंगाए थे उनके लिए लाया था, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो और एंड कस्टमर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं रीसेल करने के तो ला ही नहीं रहा था, ठीक है। अपने लिए ला रहा था, जस्टिफिकेशन थी मेरे पास, बिल सब कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। जितने लोगों ने हुआ बना रखा है कि यार ये पकड़ लेते हैं वो पकड़ लेते हैं, अगर आप जेन्युइन बंदे हो, अगर आप ईमानदार हो एंड कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 आईफोन ओपन करके ला सकते हैं, सील ब्रेक करिए, अपने जेबों में रख लीजिए फोन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि भाई कौन सी ट्रस्टेड शॉप है, क्योंकि दुबई के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं। मैंने पर्सनली जिस शॉप से लिया था वो सिराज भाई की शॉप थी, सिटी चॉइस नाम था। एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप वहां से बाय करिए, नहीं पसंद आता है तो आप जहां से भी बाय करिए। दुबई के अंदर एज सच कुछ फ्रॉड वाला मामला नहीं लगा मुझे। आप अगर दुबई मॉल से भी बाय करेंगे, हो सकता है आपको दुबई मॉल में, मुझे पर्सनली दुबई मॉल में बहुत महंगी प्राइसिंग लग रही थी। जब भी मैंने जाके सिराज भाई से कांटेक्ट किया, भाई प्राइसिंग बता दो, उन्होंने जो प्राइसिंग दी मुझे इतनी बेस्ट प्राइसिंग थी कि दुबई में कहीं नहीं मिली थी मुझे लिटरली। जब भी मैंने उस दुकान से जाकर बाय किया था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप इस इलेक्ट्रॉनिक दुकान से बाय कर लो, उससे बाय कर लो, भाई जहां से आपको बाय करना है कर लो, लेकिन ये जो पॉइंट्स है मैंने इससे पहले बताए वो कंसिस्टेंट रहेंगे। फाइनल जो पॉइंट था, एक लास्ट पॉइंट, वो ये था कि यहाँ वहाँ से भाई अब आपने नए आईफोन तो बता दिया, अब सेकेंड हैंड आईफोन बहुत सस्ते मिल रहे थे हमें दुकानों पे। मतलब नए आईफोन तो ठीक है सस्ते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड आईफोन और भी सस्ते हैं। उसका भी कुछ इलाज बता दीजिए कि सेकेंड हैंड आईफोन क्या हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। देखो मेरा सिंपल एज दैट, सेकेंड हैंड आईफोन आप दुनिया में कहीं से भी लें, कोई उसकी गारंटी तो ले नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन परचेज कर रहे हैं, आईफोन, ठीक है, जो कि महंगा थोड़ा सा होता है, ऑब्वियसली लग्जरी में आता है, ठीक है, तो आप उसको प्रेफर कीजिए कि वारंटी के अंडर हो, चाहे वो 1 महीने की वारंटी बच रही हो उसकी, लेकिन वो वारंटी के अंडर हो, ताकि आप उसको 1 महीना यूज करें, आप उसको समझें प्रोडक्ट को, कुछ दिक्कत आती है तो आप जाके इंडिया में क्लेम कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं वो वारंटी से आउट हो चुका है, तो उसके पैसे बहुत कम करा लीजिए, ताकि आपको अगर उसमें कुछ डिफेक्ट दिखे भी तो वहां पर आपको इतना भारी चोट ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझे चेक करके लेना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, सेकेंड हैंड आईफोन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि अगर वो आईफोन ओपन होगा ना, वो भी पता लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी पता लग जाएगा कि आईफोन का कभी पेज खुला भी है, ठीक है, उसकी भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। सेकेंड हैंड आईफोन अगर आप परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट परचेज किया था या नहीं किया था, जी हाँ दोस्तों, ये सैमसंग गैलेक्सी फोन है, सैमसंग गैलेक्सी S9, जो कि मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया था। इतना स्मूथ चल रहा है भाई, लिटरली यार, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन बहुत स्मूथ है, लिटरली बहुत स्मूथ है। सैमसंग गैलेक्सी S9 ये मैंने दुबई से ही परचेज किया था, इतना स्मूथ है, इतना स्लिम ट्रिम है भाई, मजा ही आ गया फोन चला के। सेकेंड हैंड परचेज किया था, कितने का परचेज किया था, 9,000 रुपये का, ठीक है। मैंने सब कुछ चेक करके करी थी और जेन्युइन दुकान से लिया था, तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, ठीक है। तो ये भी बात है, मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए लिया था कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट में कहीं फ्रॉड बाजी तो नहीं होती भाई। दुबई में लिटरली मुझे कहीं ऐसा सच कुछ नहीं दिखा। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पैसे भी छूट जाते हैं, मेरे 2 दिरहम कैब में गिर गए थे, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला भाई आपके 2 दिरहम गिरे, मैं ले जाऊँ के। तो मतलब यहाँ तक आपका ट्रस्ट कर सकते हैं एज सच, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।